नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बढ़ता जा रहा है शहर में पुलिस का प्रॉपर्टी कनेक्शन। बेशकीमती जमीन के मालिक ने प्रतापनगर थानाधिकारी सहित कुछ नामचीन लोगों पर लगाए संगीन आरोप। न डॉक्टर मानने को तैयार, न झुक रही है राजस्थान सरकार। 9 दिनों से प्रदेश के मरीजों में मचा हाहाकार। शिल्पोत्सव पूरे परवान पर, शहरवासियों सहित पर्यटकों में रवा लोक कला का रंग। और चुंडावा स्मृति हॉकी प्रतियोगिता में कैबिनेट सेवक राठौड़ सहित कई प्रबुद्धजनों ने की शिरकत। पेनल्टी शूटआउट में उदयपुर ने हनुमानगढ़ को दी शिकस्त। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर पुलिस के प्रॉपर्टी कनेक्शन की। उदयपुर जिले की लगभग सभी थानों में इन दिनों विवादित प्रॉपर्टी के मामले अधिक सुलझ रहे हैं। भले ही प्रकरण पर कानूनन स्टे क्यों न लगा हो, खाकी के जोर पर जमीन की यथावत स्थिति भी नहीं बनी रहती है। कुछ दिनों पूर्व शहर के सबसे महत्वपूर्ण थाने के जाने माने थानाधिकारी का तबादला भी एक जमीन विवाद के चलते हुआ था, जिसकी चर्चाएं शहर के गली मोहल्लों नुक्कड़ों पर काफी दिनों तक ताजा रही। ऐसे में ऐसा ही एक मामला सामने आया है प्रतापनगर थाना क्षेत्र का, जहां एक नागदा परिवार का आरोप है कि थानाधिकारी खुद स्टे के बावजूद उनकी जमीन को आरोपितों द्वारा खुर्द-बुर्द करने में शह दे रहे हैं और ज्यादा कुछ बोलने पर उन्हें कानून सिखाने की हिदायत भी दे रहे हैं। चलिए आखिर ये पूरा मामला क्या है आपको भी दिखाते हैं और हकीकत जानने की कोशिश भी करते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के स्वर्णिम द्वार के ठीक सामने स्थित पहाड़ी पर महाराणा काल से नागदा और पालीवाल समाज के कुछ परिवारों के खाते में दर्ज है। करीब 180 बीघा शामिलात जमीन में 30 बीघा के हकदार हैं हुक्मी चंद नागदा। आपको बता दें कि महाराणा काल में महाराजा मोकल सिंह ने यह माफी की जमीन जरिए ताम्रपत्र के दी थी, जिसका 2/3 हिस्सा बड़ा नागदा और 1/3 हिस्सा छोटा पालीवाल के नाम संयुक्त रूप से रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन कुछ दिनों से यहां पर गौरीशंकर नागदा, लोकेश नागदा, उमेश नागदा जबरन हुक्मीचंद की बाउंड्री पर निजी रास्ते पर आम रास्ता निकालने की नीयत से एक कमरे का निर्माण करवा रहे हैं और एक फाटक भी लगा दी गई है, जबकि इस अवैध निर्माण को नगर विकास प्रन्यास द्वारा सीज भी किया गया था। बावजूद इसके इन लोगों ने यहां पर कुछ दिनों पूर्व हुक्मीचंद के रेस्टोरेंट पर 50-60 गुंडों को लेकर तोड़फोड़ की और धमकाया भी, जिस पर प्रशासन की ओर से आरोपियों को 6 माह तक पाबंद भी किया गया था। संभागीय आयुक्त के स्थगन आदेश आरोपियों को 6 माह तक पाबंद करने के बावजूद भी गत दिसंबर को आरोपियों ने हुक्मीचंद की दीवार न सिर्फ तोड़ी बल्कि आनन फानन में अपनी फाटक भी लगा दी थी। पीड़ित हुक्मीचंद ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर यह सब जानकारी दी। पीड़ित की माने तो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है इन दिनों विवादित जमीनों के कारोबार में नामचीन हुए महेश शर्मा, जिन्हें पीड़ित के पुत्र ने भूमाफिया की उपाधि से भी नवाजा है। उनका कहना था कि कुछ दिनों पूर्व महेश शर्मा ने उन्हें कोर्ट के सामने स्थित JW शोरूम के ऊपर बने ऑफिस में बुलाया भी था और उनकी जमीन बेच देने का जबरन दबाव बनाया था। जब हुक्मीचंद ने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया, उसी दिन से महेश शर्मा अपने गुर्गों को बेचकर आए दिन पीड़ित परिवार को धमकाने का प्रयास करता रहता है। इसके साथ ही पीड़ित के पुत्र अभिजीत ने बताया कि तोड़फोड़ के ठीक आधे घंटे पहले प्रतापनगर थाने के गुलाब सिंह मौका देखकर निकले और बाद में यह लोग आए और दीवार तोड़ने के बाद अस्थायी तौर पर फाटक लगा दी, जबकि उस कमरे पर अभी भी UIT की स्टे की पर्ची चस्पा है। पीड़ित का कहना था कि महेश शर्मा की कुदृष्टि उनकी जमीन पर है और वह किसी भी हाल में यह जमीन हथियाना चाह रहा है। स्थगन के आदेश के बाद भी दीवार तोड़कर फाटक लगाने से साफ है कि खाकी भी इनसे मिली हुई है। भूमाफिया महेश शर्मा द्वारा हमारी जमीन को हड़पने का भयंकर प्रयास किया जा रहा है और उसने 15 अक्टूबर के दिन हमारी ज़मीन पर 50-60 गुंडों को बेचकर भारी तोड़फोड़ की गई। उसकी FIR दर्ज करी गई थी प्रतापनगर थाने में। FIR नंबर है 501/17, जिसके 2.5 महीने उपरांत होने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी। उसके बाद इसी के एजेंट के तौर पर गौरीशंकर नागदा और लोकेश नागदा द्वारा हमारे निजी मार्ग में फाटक रखने का और निर्माण करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इन द्वारा शांति भंग करने, मेरे फादर के ऊपर कूट से प्रहार करने की कोशिश करने, जान से मारने की धमकी देने के उपलक्ष्य में हमने परिवार दर्ज किया था। उस परिवार पे 2 नवंबर के दिन पुलिस द्वारा इनको मौके से ही शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ धारा 151, 107 के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया और
माननीय एडीएम सिटी द्वारा इन्हें 6 महीने पाबंद करके जमानत पर रिहा किया गया था। इनका जमानती था उमेश नागदा, जो इनका रिलेटिव है। उसके बाद 19 दिसंबर के दिन सीआई प्रतापनगर थाना माननीय श्री हनुमंत सिंह जी द्वारा हमें बुलाया गया शाम को 6:30 बजे के करीब। 6:30 बजे करीब हम जब वहाँ पहुँचे तो इन दोनों को भी वहाँ बुलाया हुआ था और सीआई साहब ने कहा कि ये तो फाटक रखेगा, तुमसे जो बन पड़े कर लो। हमारे द्वारा ये कहा गया कि इस पे ऑलरेडी सिविल दावे चल रहे हैं। बंटवारे का एक दावा जिसका कि मुकदमा संख्या है 1/2000 सन 2000 में एसडीओ कोर्ट में चल रहा है। एक निगरानी चल रही है गणेश लाल बनाम राधा कृष्ण, वो चल रही है 2003 से। उसके बाद इसी आरआरजी पे एक दावा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है जोधपुर में। यह सब बताने के बाद और इसके साथ ही यह भी बताया कि इस गौरीशंकर के अतिक्रमण के ऊपर यूआईटी द्वारा कार्रवाई की गई, इसको बेदखली का और ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। उस पर गौरीशंकर द्वारा अपील की गई माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय में। वहाँ पर इन्हें 3 जनवरी तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। उस आदेश की अवहेलना करते हुए 21 दिसंबर को दोपहर में 11:30 बजे के करीब इन लोगों ने आकर मेरी दीवार को ध्वस्त किया, मेरे निजी मार्ग में फाटक रख के चले गए। इससे कुछ समय पहले ही जांच अधिकारी द्वारा यहाँ आगमन हुआ। वो लगभग 10:30 बजे के करीब हमारे मौके पे पाए और 11 बजे के आसपास चले गए और जांच अधिकारी के जाने के आधे घंटे बाद ये आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और चले जाते हैं। तो इससे पूरी आशंका है कि पुलिस इनसे मिली हुई है। पुलिस यही देखने आई थी कि यहाँ पर मौके पर हम लोग हैं या नहीं। उनके ग्रीन सिग्नल देने के बाद ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर ये उन पुलिस की शय पर ही ये सारी कार्रवाई की गई है। हुक्मीचंद नागदा और उसके बेटे अभिजीत की माने तो वाकई में आरोपियों की ओर से जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहा है कि वह दीवार तोड़कर फाटक लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में खाकी की भूमिका संदिग्ध है, इसमें भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीड़ित की माने तो सीसीटीवी फुटेज से पहले जांच अधिकारी गुलाब सिंह दिखाई दे रहे हैं और बाद में दीवार को तोड़ा जाता है। वहीं जब इस पूरे प्रकरण के बाद यह लोग न्याय मांगने के लिए थाने की चौखट पर जाते हैं तो उन्हें हिदायत देकर एक तरह से दबाव में ही लाया जाता है। खैर, इस पूरे मामले की यह बात तो साबित हो गई है कि इन दिनों लेक्स सिटी में पुलिस का प्रॉपर्टी कनेक्शन कुछ ज्यादा ही कमाल दिखाई जा रहा है। ऐसे में आखिर वास्तविक हकदार आजाद भारत में किसके पास जाकर अपना हक मांगे, यह सोचने वाली बात है। चलिए अब फिर से बात प्रतापनगर थाने की ही करते हैं, जहां की खाकी की ठुकाई सोमवार शाम भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे पूर्व पार्षद के पुत्र सहित 5 लोगों ने कर दी थी। गृह सेवक के गृह जिले में इन दिनों खाकी की ही ठुकाई हो रही है। इससे पूरे राजस्थान में इस विभाग की भारी फजीती हो रही है। दरअसल ये पूरा महकमा उदयपुर में फेल होता देखा जा रहा है। पिछले दिनों समुदाय विशेष द्वारा की गई नाराबाजी के खिलाफ हिंदू संगठनों और खाकी के बीच हुई लाठी भाटा जंग में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं सोमवार देर शाम भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक जमीन पर किए जा रहे कब्जे को रोकने गई प्रतापनगर पुलिस की सीआई सहित जाप्ते की ठुकाई कर दी गई। हालांकि बाद में खाकी भी अपने रंग में आई और इन भाजपाइयों को पीटते पीटते थाने लाकर राज्यकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि गिरफ्तार सुशील जैन भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है और पूर्व पार्षद फतेहलाल जैन के ज्येष्ठ पुत्र भी। इस जोश में सोमवार शाम फतेहलाल जैन कुछ मौतवीर कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में कटारिया से मिले भी थे, लेकिन कटारिया का जवाब सुनकर पहली बार फतेहलाल भी हैरान रह गए, क्योंकि कटारिया ने आज तक श्री जैन की बात नहीं टाली है। बाद में गुस्सा करके कद्दावर फतेहलाल तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ चले गए, लेकिन एक तरफ जहां विभाग कटारिया के निर्णय से खुश दिखाई दिया, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की अनदेखी कटारिया को अगले चुनाव में भारी पड़ने की चर्चा भी शहर में आम रही, क्योंकि फतेहलाल जैन शहर के एक छोर पर पार्टी की कमान मजबूती से संभाले हुए हैं और उनकी नाराजगी से पार्टी और कटारिया को फायदा नहीं नुकसान ही होगा। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की पिछले 9 दिनों से चल रही हड़ताल अब मरीजों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। बात की जाए शहर के एमबी हॉस्पिटल की तो यहां पर संभाग और मध्य प्रदेश के कई जिलों के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन 9 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर की चल रही हड़ताल के बाद हॉस्पिटल के लगभग सभी वार्ड खाली दिखाई देने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर रोजाना दर्जनों की संख्या में होने वाले ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में लगातार मरीजों को इलाज मुहैया नहीं होने से मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। एमबी अस्पताल में मृतकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, लेकिन सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच किसी तरह की कोई वार्ता नहीं होने से हड़ताल खत्म होने के आसार
नहीं दिखाई दे रहे हैं। भले ही एमबी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा हो, लेकिन ओपीडी में मरीजों की संख्या अधिक होने से उनको भी अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य की माने तो कम से कम 10 से ज्यादा ऑपरेशन पहले हुआ करते थे, जो कि हड़ताल के बाद नहीं हो रहे हैं। अभी गर्भवती महिलाओं और इमरजेंसी के ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं। सेवारत और रेजिडेंट डॉक्टर्स की सरकार से ठनी हुई है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखो, अभी हड़ताल के दौरान महाराणा भूपाल चिकित्सालय, पन्नादाय चिकित्सालय, इसमें इमरजेंसी केसेस सारे हमारे किए जा रहे हैं। और आप जैसे कह रहे हैं कि ऑपरेशन टले, इलेक्टिव ऑपरेशन थिएटर्स हमारे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अंदर के वार्डों की व्यवस्था देखने के लिए भी डॉक्टर्स 12-12 घंटे, हमारे सीनियर फैकल्टी हैं, वो सब काम कर रहे हैं। पन्नादाय चिकित्सालय में हमारे रोजाना 20-25 जो सीजरन हो रहे हैं, तो सारे ऑन फ्लोर सीनियर फैकल्टी, यूनिट हेड्स, वो ऑन फ्लोर डे नाइट बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, रोजाना जैसे हमारे जनरल सर्जरी में हो जाते हैं 6 से 10 केसेज जो आते हैं, तो वो ऑपरेशन टले हैं। पर इमरजेंसी में जैसे अभी हमारे ऑपरेशन हुए हैं, पेरिटोनिटिस है जिसको अपन कहते हैं पेट में आग की तकलीफ होना, न्यूरोसर्जरी केस हमारे पास अभी इमरजेंसी में हुए हैं, बच्चे के फॉरेन बॉडी आंख में हो गई, चोट लगी, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन जो भी आ रहे हैं टाल नहीं रहे हैं, जो इलेक्टिव हैं वही हैं। इमरजेंसी सारे ऑपरेशन हम बराबर, जैसा अभी आपने देखा हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा, वो भी चिंताग्रस्त हैं कि रोजाना 12-12 घंटे हमारे सीनियर फैकल्टी हैं, वो भी थक गए, पर उनको भी बूस्ट करके हमारे प्रिंसिपल साहब बराबर खुद भी आउटडोर में बैठ के अपने पेशेंट्स को देखने का कारोबार कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम जनता को पूरी सुविधाएं दें और बराबर सुविधाएं जो हमारे पास हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, उसमें हम जो भी काम कर सकते हैं बराबर कर। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपए डाउन पेमेंट और 3600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपए डाउन पेमेंट और 4700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए।
मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। वनवासी कल्याण परिषद की ओर से जिले के गोगुंदा कस्बे में मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सुश्री राधिका जी लड्डा थी, जिन्होंने सभी वनवासी बंधुओं से अनुरोध किया कि हमें अपना धर्म व संस्कृति पर जोर देना चाहिए। साथ ही कहा कि हम सभी भाई बहन हैं, हमें ऊंच नीच के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कुछ बाहरी शक्तियां हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, हमें उनका मिलकर मुकाबला करना है। प्रदेश महामंत्री गोपाल कुमावत, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य लालू राम गरासिया, संत श्री हरिओमानंद महाराज ने भी इस अवसर पर अपना उद्बोधन दिया। साथ ही कहा कि हमें नशाखोरी बंद करनी है, गो रक्षा करनी है और शाकाहार अपनाने पर अमल करना है। स्थापना दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में वनवासियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के स्थानीय विधायक प्रताप गमेती, उप प्रधान पप्पू राणा भील, पूर्व मंडल अध्यक्ष आनंदा राम गरासिया भी उपस्थित थे। नंद चतुर्वेदी फाउंडेशन, प्रसंग संस्थान और वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को देश के जाने माने कवि और आलोचक नंद बाबू की स्मृति में एक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 3 विधाओं में किया गया, जिसके तहत नंद बाबू के लिखे काव्यों को भी पढ़ा गया। वहीं दूसरे भाग में उनकी वैचारिकता को दिखाया गया और तीसरे भाग में शहर के प्रसिद्ध कवियों द्वारा नंद बाबू पर लिखी कविताओं को सुनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के नामचीन साहित्यकारों सहित कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। होगा तब तक इसके संग गाँव जाओगे। ये कार्यक्रम नंद चतुर्वेदी फाउंडेशन, प्रसंग संस्थान और वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में श्री नंद चतुर्वेदी, जो देश के वरिष्ठ कवि और आलोचक रहे हैं, उनकी स्मृति में किया गया है। कार्यक्रम 3
प्रकार से हमने आयोजित किया है। यानी यूं समझ लीजिए 3 विधाएं हैं इसमें। पहला भाग इसका वो है जिसमें नंद चतुर्वेदी के लिखे हुए काव्य को पढ़ा गया है। दूसरा हिस्सा उसमें वो है जिसमें उनकी वैचारिकता को समाहित किया गया है। और तीसरा हिस्सा वो है यहाँ के नगर के जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं उन्होंने नंद चतुर्वेदी जी पर कविताएं लिखी हैं, उनका पाठ किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर की सभी साहित्यिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और सदस्य उपस्थित हैं। जैसे नवकृति से हैं डॉक्टर मधु अग्रवाल जो नवकृति की अध्यक्ष हैं, युगधारा के संस्थापक अध्यक्ष श्री ज्योति पुंज जी और लालचंद जी परजन्य हैं। इसी तरह से अदबी संगम के श्री मुश्ताक चंचल जी हैं और नगर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं जैसे मैडम प्रीता भार्गव हैं, डॉक्टर रजनी कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ कवि गीतकार किशन दादी जी हैं। इसी तरह से एक वकील हैं सीपी जोशी जी हैं और समता संदेश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संपादक हैं श्री हिम्मत सेठ साहब, वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मददगार अखबार के श्री उग्रसेन राव हैं। सभी के सम्मिलित प्रयासों से और हमारी चतुर्वेदी परिवार की भावना को समझते हुए नगर ने इस काव्य गोष्ठी में अपनी अनुभूतियों को, अपनी भावनाओं को और जो नंद चतुर्वेदी जी की वैचारिकता है उसको अनुभवों से शब्द देकर, उसे रूप और आकार देकर गोष्ठी को सफल बनाया है। मैं भी कविताएं लिखती हूँ, इसलिए आज मैं एक कविता का पाठ करने जा रही हूँ। वो है तुम्हारी रोशनी की नदी में। और इसकी केवल एक छोटी सी विशेषता वो ये है कि उन पिताजी की एक बहुत प्रसिद्ध और प्रिय कविता थी, रोशनी की यह नदी बहती रहे। इसी सूत्र लाइन को लेकर मैंने ये कविता लिखी है, तुम्हारी रोशनी की नदी में हमारे स्वप्न नहाए। उदयपुर में स्वर्गीय आईपीएस प्रेम सिंह चुंडावत की स्मृति में आयोजित हुई राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सेवक राजेंद्र राठौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक ध्यानचंद, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, एसपी आरपी गोयल और मिराज समूह के एमडी मदन पालीवाल सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आई 23 टीमों ने भाग लिया। मैच नॉकआउट के आधार पर खेले गए। फाइनल मुकाबले में मेजबान उदयपुर टीम ने हनुमानगढ़ टीम को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से शिकस्त दी। वहीं प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 16 खिलाड़ियों की टीम लखनऊ में होने वाले राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सेवक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर मंच के माध्यम से और आगे लाने का काम कर रही है। जिले के कानौर कस्बे के तुलसी अमृत उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में वल्लभनगर व लसाड़िया तहसील के निजी स्कूलों के संचालकों की आपत बैठक आयोजित की गई, जिसमें निजी विद्यालयों के खिलाफ सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया गया। इस मौके पर राजसमंद से आए डॉक्टर महेंद्र कर्णावत ने कहा कि स्वतंत्र भारत का 7वां दशक चल रहा है। अब भी हम अगर शिक्षा के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि हमारी शिक्षा आज ही परिधीन है। सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय राजकीय नीतियों से इतने आहत है कि वह अपने स्तर पर कोई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर नए प्रयोग नहीं होते हैं तो हम स्वस्थ समाज की संरचना की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। सरकारी विद्यालयों की स्थितियां अध्यापकों संसाधनों की कमी से दयनीय बनी हुई है, जिसकी वजह से सरकारी बंधन है, जबकि निजी विद्यालय में शिक्षा के हालात काफी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन सरकार उन्हें बंद करवाने के लिए दमनकारी नीतियां लागू कर रही है। कर्णावत ने कहा कि सरकारी व गैर सरकारी शिक्षा
राजनीति व सरकारी बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। इस मौके पर जवाहर विद्यापीठ के संचालक सोहनलाल धिंग ने कहा कि देश का उत्थान एवं विकास स्वतंत्र शिक्षा से ही संभव होगा। सरकार राजकीय विद्यालयों के छात्रों के साथ जो भेदभाव कर रही है उसे तत्काल प्रभाव से बंद करें। वहीं तुलसी अमृत संस्थान के संचालक शांतिलाल बाबेल ने सरकार की नीतियों को गलत बताते हुए कहा कि विद्यालय फीस अधिनियम 2017 में व्याप्त विसंगतियों में विद्यालय की सरकारी संस्थानों से पंजीकृत सोसाइटी पर अपंजीकृत कार्यकारिणी को प्रभावी करना, निजी विद्यालय का दमन किया जाना है। बड़ी सादड़ी से आए वीरेंद्र सिंह चारण ने कहा कि निजी विद्यालयों का शासक संगठन ही शिक्षा यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। बैठक में राजसमंद से मुकेश वैष्णव, देवेंद्र श्रीमाली, लाल सिंह जाला, उदयपुर से जितेश श्रीमाली, सत्यप्रकाश मुंदड़ा, दिलीप सिंह यादव, कानौर से पूर्व प्रधान करण सिंह कोठारी, आनंद मार्ग यूनिवर्सल सहित स्कूलों के संचालकों व प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत के 7वां दशक हो रहा है, लेकिन शिक्षा के ऊपर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि हमारी शिक्षा पराधीन है। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों विद्यालय राजकीय नीतियों से इतने आहत हैं कि अपने स्तर पर वो कोई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और शिक्षा के अंदर जब नए प्रयोग नहीं होते हैं तो स्वस्थ समाज संरचना की कल्पना को हम धरती पर नहीं उतार पाते हैं। सरकारी विद्यालयों की स्थितियां ये बन रही है कि वहां अध्यापक नहीं है, वहां स्वच्छता नहीं है, वहां संसाधन नहीं है और कार्य के प्रति उदासीनता है। निजी विद्यालयों के अंदर स्वच्छता है, स्टाफ है, कार्य के प्रति उदासीनता नहीं है, लेकिन सरकारी बंधनों के अंदर वो इतने जकड़ दिए गए हैं कि उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाने के कारण वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और सरकारी हस्तक्षेप इतना बढ़ता जा रहा है कि निजी विद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे देश की शिक्षा स्वतंत्र हो और सरकारी गैर सरकारी दोनों विद्यालयों को अपने स्तर पर कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त। वर्तमान परिदृश्य में सरकार कई प्रकार के नित नए नियम बखड़े उत्पन्न कर विद्यालयों के संचालन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रही है, बाधाएं उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास कर रही है, जिसे स्वतंत्र शिक्षा की जो नीति है वह बाधित हो रही है। शिक्षा प्रयोगों के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। नित नए प्रयोग नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास जो होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। सरकार निजी विद्यालयों में और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। क्या राजस्थान में पढ़ने वाले, चाहे वो निजी विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, विद्यार्थी है, और सरकार इन दोनों में इतना अंतर कर रही है कि है ना, जो योजनाओं का लाभ सरकारी को मिल रहा है वो प्राइवेट विद्यालयों को नहीं मिल रहा है। ऐसे बांटने का जो कार्य कर रही है, ऐसा सरकार की नीतियों में नहीं होना चाहिए। सरकार के लिए राजस्थान में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, छात्र छात्रा सब समान होने चाहिए। सरकार के इन प्रयासों में इसमें नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो सभी अभिभावक, विद्यालय संचालक मिलकर सरकार को अपना आईना आने वाले चुनावों में दिखाने का प्रयास करेंगे। बुलेटिन में अभी वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं।
ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यवसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। झीलों की नगरी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल वुलन बाजार लेकर आया है आपके लिए एन एक्सक्लूसिव ब्रांडेड गारमेंट सेल वुलन बाजार, जहां आपको मिलेगा मेंस वियर, इनर वियर, जैकेट्स, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, किड्स वियर, इनर वियर, जैकेट्स, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट्स, गर्ल्स वियर, इनर वियर, जैकेट्स, कार्डिगन, शॉल, स्वेटर, फैंसी स्टॉल, वुलन कुर्ती, लेगिंग, अन्य हजारों वैरायटी सभी स्पेशल साइजेस में उपलब्ध। मोजे, स्कार्फ, ग्लव्स, टोपी, वुलन सॉक्स, इनरवियर और अन्य हजारों वैरायटी। तो आज ही आए वुलन बाजार और ले जाएं अपनी पसंद के वुलन। पिक्चर पैलेस, अशोका टॉकीज के पास, सुरेश पॉल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9329709950, 9098905090। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443।
एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। सोमवार को क्रिसमस का पर्व भले ही पूरे जिले में धूमधाम से मना हो, लेकिन गोगुंदा में कुछ अच्छा नहीं रहा। कस्बे के सेंट पॉल्स स्कूल में क्रिसमस की सुबह धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया, जहां बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर माहौल को शांत करवाया। आपको बता दें कि जिले की संस्कृति रक्षा मंच ने पहले ही प्रशासन को चेताया था कि क्रिसमस आयोजन की आड़ में पूरे संभाग में धर्मांतरण की गतिविधियां होती हैं, इसीलिए उचित प्रबंधन कर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए। गोगुंदा कस्बे के समीप राणा गांव में स्थित स्कूल में आदिवासियों के धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी सूचना देकर बुलाया। बाद में आदिवासियों और स्कूल के पदाधिकारियों को थाने ले जाया गया, जहां प्रारंभिक पूछताछ में स्कूल में क्रिसमस मनाने और आदिवासियों को उपहार भेंट करने की बात सामने आई। इस संबंध में कोई मामला मंगलवार खबर लिखे जाने तक भी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उपखंड अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने की बात जरूर सामने आई है। उदयपुर के आरएनडी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को रेजिडेंट डॉक्टर्स की जारी हड़ताल के समर्थन में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। दरअसल सेवारत और रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 9 दिनों से अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में हड़ताल पर हैं। इसी के चलते उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भी रेजिडेंट डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने से कई वार्ड खाली हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर सीनियर डॉक्टर्स ओपीडी में मोर्चा संभाले हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में उदयपुर के आरएमसीटीए की बैठक में फैसला लिया गया कि बुधवार को सामूहिक रूप से ब्लड डोनेट कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा और हड़ताल खत्म हो ऐसी सरकार से गुजारिश की जाएगी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रेशमा में सरकार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई का भी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन विरोध करेगा और जरूरत पड़ने पर नई रणनीति के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स का समर्थन किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन पोसवाल की माने तो अगर सरकार कोई दमनकारी नीति अपनाती है तो उसके खिलाफ आरएमसीटीए की बैठक का आयोजन कर सरकार की नीति के खिलाफ जाने की रणनीति भी बनाई जाएगी। पिछले 9-10 दिन से सेवारत चिकित्सक और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज के हैं, वो अपनी मांगों को लेके और जो एरिस्दा के नेताओं ने का जो ट्रांसफ़र किए गवर्नमेंट ने, उसके विरोध में जो हड़तालरत हैं, उसके लिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कोई ठोस कदम उठाए और इस हड़ताल को ख़त्म करे। उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर के जो मेडिकल टीचर्स हैं, वो भी अभी 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और आरएमसीटीए जो उदयपुर है, वो कल सामूहिक ब्लड डोनेशन करेगी, जिससे कि हम सरकार का एक शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या के समाधान के लिए ध्यान आकर्षित कर सकें। और 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया है और आगे की जो रणनीति है वो कल सुबह आरएमसीटीए की मीटिंग होगी, उसमें तय की जाएगी। देखो, कोई भी यदि दबाने की या कुचलने की या दमनकारी नीति सरकार अपनाती है, तो क्योंकि ये हमारे चिकित्सक समुदाय के खिलाफ है, इसलिए हम निश्चित तौर पे इसका विरोध करेंगे। और विरोध किस रूप में किया जाए, ये हम उस वक्त ही निर्णय लेंगे। ऐसा कभी हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं उन पे किसी भी तरह का दबाव डाल के और उनको एक तरह से कुचल के और सरकार उनसे अपनी मांगे मनवाए, सरकार बात अपनी मनवाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। उदयपुर में चल रहे 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव में शहरी नहीं बल्कि आसपास के हजारों लोग उत्सव का आनंद ले रहे हैं। सर्दियों की छुट्टियों के कारण यहां दिन भर मेले में खरीदारी करने और शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। शाम को जहां विभिन्न राज्यों के कलाकारों द्वारा कलांगन मंच पर दी जा रही लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां उत्सव में आकर्षण का केंद्र बन रही है, वहीं मेले में हो रही खरीदारी से स्टॉल संचालक भी खुश नजर आ रहे हैं। स्टॉल्स पर लगे हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं का मोल भाव और खरीदारी करते दिख रहे लोग हैं। वहीं फूड स्टॉल्स पर भी लोग स्वादिष्ट व्यंजनों के चटकारे लगाते नजर आ रहे हैं। युवाओं में मेले को देखने का खासा जोश दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ शिल्पग्राम पहुंचे युवा जमकर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुराबड़ कस्बे के एस्पायर पब्लिक स्कूल बेमला में आमेटा भट्ट परिवार भिंडर की ओर से आयोजित भागवत कथा के दूसरे दिन परम पूज्य वेंकटेश भाई महाराज ने सुखदेव जी प्राकट्य व कपिल देवहूति व्याख्यान पर भावपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करते हुए भक्तों को कथा का पारायण कराया। इससे पूर्व कथा स्थल व्यास
व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य वेंकटेश भाई जी महाराज को आमेटा भट्ट परिवार भिंडर द्वारा माल्यार्पण व आरती कर स्वागत किया गया तथा के दूसरे दिन अतिथियों का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह देवड़ा, संग्राम सिंह राठौड़, जीवन सिंह राठौड़, प्रकाश भोजावत बतौर अतिथि मौजूद रहे। जिस परमात्मा को भगवान सूर्य भी नहीं समझ पा रहे, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् है, ये क्या है? वो भी उनके रूप को देख नहीं पा रहे। वेद का मनन करता है, वेद का जब पाठ होता है तो वेद भी ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य कभी भी नहीं जान पाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बढ़ता जा रहा है शहर में पुलिस का प्रॉपर्टी कनेक्शन। बेशकीमती जमीन के मालिक ने प्रतापनगर थानाधिकारी सहित कुछ नामचीन लोगों पर लगाए संगीन आरोप। न डॉक्टर मानने को तैयार, न झुक रही है राजस्थान सरकार। 9 दिनों से प्रदेश के मरीजों में मचा हाहाकार। शिल्पोत्सव पूरे परवान पर, शहरवासियों सहित पर्यटकों में रवा लोक कला का रंग। और चुंडावा स्मृति हॉकी प्रतियोगिता में कैबिनेट सेवक राठौड़ सहित कई प्रबुद्धजनों ने की शिरकत। पेनल्टी शूटआउट में उदयपुर ने हनुमानगढ़ को दी शिकस्त। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।